अब हमारा जो काम है कि पहली तो बात ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कैंसिल का बटन और डिलीट का बटन डिस्प्ले ना हो, और जैसे डाटा सेलेक्ट करें तो इसका टेक्स्ट जो है वो अपडेट हो जाए और ये दोनों शो हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसे करते हैं, हम दो फंक्शन बना लेते हैं। एक तो पब्लिक वाइड डिफ़ॉल्ट व्यू, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो होना चाहिए, और पब्लिक void selected व्यू। जैसे ही सिलेक्ट करें डाटा तो क्या होना चाहिए। तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट व्यू से पहले यहाँ पे ये जो दो बटन हैं इन दोनों को सिलेक्ट करें और इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टी में यहाँ पे विजिबल होगा लास्ट में, इसको फॉल्स कर दें। जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होंगे। ठीक हो गया। और जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो बटन 1 है उसका टेक्स्ट जो हो जाना चाहिए, डॉट टेक्स्ट हो जाना चाहिए हमारे पास अपडेट बटन 2 डॉट विजिबल 2 हो जाना चाहिए। और बटन 3 डॉट विजिबल विजिबल 2 हो जाए। और डिफ़ॉल्ट व्यू में इससे उल्ट हो जाए सारा काम, यानी कि बटन 1 में जो है हमारे पास टेक्स्ट जो दोबारा से इंसर्ट आ जाए और ये दोनों क्या हो जाएं, फॉल्स। ठीक हो गया। अब जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करें तो ये डिफ़ॉल्ट व्यू और सेलेक्ट व्यू है। तो जैसे ही हम ये ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू के ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट व्यू कॉल कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने इस जो है ग्रिड व्यू की जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर असाइन करनी है। फ़िलहाल इसको ऐसे देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये देखें, हम जैसे इसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये बटन चेंज हो चुके हैं। इंसर्ट बटन जो है वो अपडेट बन चुका है और ये कैंसिल डिलीट हो चुके हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम ये चाह रहे थे कि ये टेक्स्ट भी उठ के ऊपर चला जाए। तो उसका जो तरीकाकार है वो ये है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स 1 इसको स्टॉप कर लें। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट grid view 1 dot selected row dot cell इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमारे पास इसके टेक्स्ट में आ जाना चाहिए ग्रिड व्यू 1 डॉट selected row dot cell 2 dot string। अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं।
जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं हमारे पास अब ये देखें यहाँ पे चूँकि कंट्रोल था थोड़ा सा इशू बन रहा है, तो हम इसको ज़रा चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है ज़ीरोथ कॉलम है ये वाला बनता है, उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड ये थर्ड। इसको ज़रा चेंज करते हैं। यहाँ पे इस सेल के साथ टेक्स्ट लिखना ज़रूरी है क्योंकि उस सेल का टेक्स्ट उठाना है। अब इसको रन करते हैं तो अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे, अब ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास नेम में 25 जा रहा है और सिटी में अदनान जा रहा है, तो मतलब कि ये थोड़ी सी चेंज है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको हम करेंगे क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास, इसको अगर गौर से देखें तो फर्स्ट कॉलम जो है हमारे पास, ज़ीरोथ कॉलम में हमारे पास कंट्रोल है, 1 कॉलम में हमारे पास आईडी है, नेम सेकंड कॉलम में और सिटी थर्ड कॉलम में। तो उसी तरतीब से हम नाम देंगे, यहाँ पे डाटा उठाएंगे, यानी कि हमारे पास नेम है सेकंड कॉलम में और सिटी है थर्ड कॉलम में। तो ये उस तरीके से आ गया। अब हमें आईडी भी चाहिए होगी, तो हम आईडी चूँकि हम जैसे सेलेक्ट करके ऊपर डाटा लेके जाएंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन से डाटा को डिलीट और अपडेट करना है, तो उसकी आईडी भी हम साथ ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं यहाँ पे स्टैटिक क्यों होता है, तो ये बेसिकली जैसे पेज लोड होता है तो ये अपनी जो है वैल्यू खो देता है ये वेरिएबल, तो इसको हम इसलिए स्टैटिक करार देते हैं ताकि ये वैल्यू पेज लोड होने के ऊपर अपनी वैल्यू ज़ाया ना कर बैठे। तो हमारे पास यहाँ पे आईडी है, आईडी में हमने ग्रिडव्यू 1 ये ग्रिडव्यू 1 की जो वैल्यू है फर्स्ट इंडेक्स की, फर्स्ट सेल की, वो उठा लेते हैं। अब चूंकि ये एक इंटीजर है आईडी, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम इसको भी कन्वर्ट कर दें इंटीजर में। कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर, इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो उसके बाद ये क्या होगा कि इसको इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 में वैल्यू आ गई है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में आ गई। इसको ज़रा रन करके देख लेते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू ऊपर चली गई है और उसी के साथ ही हमारे पास ऑन सिलेक्टेड व्यू भी शो हो गई, यानी कि बटन भी चेंज हो गया।